दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की राजनीति में तेल और टैरिफ ही वो दो हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां एक दूसरे को घुटनों पर लाने की कोशिश करती हैं? आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह कोई छोटी खबर नहीं है। यह वह खबर है जिसने अमेरिका और भारत के बीच खींचतान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने अपने ताजा ऑर्डर में अमेरिका के तेल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिकी तेल को साफ नकार दिया गया। इसके बजाय आईओसी ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से करीब 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। अब यहां सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों भारत, जो पिछले ही हफ्ते अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, अचानक अमेरिकी तेल से दूरी बनाने लगा? क्या यह सिर्फ बिजनेस का फैसला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी जियोपॉलिटिकल चाल छुपी हुई है? सोचिए जरा, जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल खपत करने वाली ताकत है, अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर देती है, तो इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ता है। क्या भारत अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है? क्या यह फैसला अमेरिकी टैरिफ का जवाब है? क्योंकि याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था। क्या भारत का यह कदम उसी का पलटवार है? क्या भारत ने अमेरिका को यह मैसेज दिया है कि अगर तुम हमें आर्थिक चोट दोगे तो हम भी तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को नजरअंदाज कर देंगे? दोस्तों, सवाल यही है, क्या यह महज ट्रेड का मामला है या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया तूफान आने वाला है? अब जरा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कई देशों पर निर्भर रहा है। कभी रूस से डील, कभी सऊदी अरब से, तो कभी अमेरिका से। लेकिन इंडिया की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, हम किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। तो क्या इस बार भी यही हुआ या फिर यह अमेरिका को एक पॉलिटिकल मैसेज है? आपको क्या लगता है? क्या भारत अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है? जरा सोचिए, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसा करती है तो इसके सिग्नल कितने बड़े होते हैं। अब यहां आपको समझना होगा कि यह फैसला सिर्फ इंडियन ऑयल का नहीं है, यह कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से भी जुड़ा हुआ है। भारत आज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सजग है। हमारी कोशिश है कि हम हर हाल में सस्ता और सुरक्षित तेल खरीदें, चाहे वह रूस से मिले, नाइजीरिया से मिले या फिर खाड़ी देशों से। लेकिन अमेरिका का रवैया देखिए, एक तरफ वह चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट्स खरीदे, दूसरी तरफ वो भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और ईट प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा देता है। क्या यह दोहरा खेल नहीं है? क्या अमेरिका यह सोचता है कि भारत हमेशा झुक जाएगा? दोस्तों, यहां पर सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसे रवैये का जवाब देना चाहिए या चुपचाप सब कुछ सहते रहना चाहिए? अगर आप होते तो क्या करते? अब मान लीजिए भारत अमेरिका से तेल लेना बंद कर देता है या कम कर देता है, तो क्या होगा? सबसे पहला असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए एक बड़ा ऑयल कस्टमर बन चुका है। अगर भारत अचानक कम ऑर्डर देता है तो अमेरिका की कंपनियों को झटका लगेगा। दूसरा असर पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स पर। अमेरिका बार बार भारत को चीन के खिलाफ अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर भारत तेल जैसे बड़े मामले में अमेरिका को झटका देता है तो क्या वॉशिंगटन खुश होगा या फिर भारत के खिलाफ और टैरिफ लगाएगा? यह वही सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या अमेरिका भारत रिश्तों में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही वक्त है कि भारत अमेरिका को यह सख्त मैसेज दें या फिर हमें थोड़ा नरम रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, एनर्जी पॉलिसी सिर्फ तेल खरीदने बेचने की बात नहीं है। यह देश की सुरक्षा, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से जुड़ा मामला है। अब सोचिए, अगर भारत नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल खरीदता है और अमेरिका को रिजेक्ट कर देता है, तो इसके पीछे दो बातें साफ होती हैं। पहली, भारत यह दिखाना चाहता है कि हमारे पास हमेशा प्लान भी है। दूसरी, भारत किसी एक देश पर दबाव में नहीं आने वाला। याद रखिए, यह वही इंडिया है जिसने रूस से भी डील की जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही थी। यह वही इंडिया है जिसने कहा था, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। तो फिर अमेरिका क्यों सोचता है कि भारत हमेशा उसके कहने पर चलेगा? अब जरा सोचकर बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम अमेरिका को नींद हराम कर देगा? क्या वॉशिंगटन अब अपने टैरिफ पर पुनर्विचार करेगा या फिर वह और ज्यादा दबाव बनाएगा? दोस्तों, अब बात करते हैं उस असली सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है। भारत ने अमेरिकी तेल से मुंह क्यों मोड़ा? क्या वजह सिर्फ दाम की है? क्या वजह सिर्फ मार्केट स्ट्रेटजी है या फिर इसके पीछे अमेरिका की बदमाशाना पॉलिसी है? देखिए, अमेरिका जब जब दुनिया को तेल बेचता है उसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं होता,
उसके पीछे छुपा होता है एक पूरा राजनीतिक खेल। तेल को अमेरिका हमेशा से वेपन यानी हथियार की तरह यूज करता आया है। अब सोचिए, भारत जैसे देश जो दिन रात अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है, उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? बिल्कुल सही, ऊर्जा की। तेल ही हमारी फैक्ट्रियों को चलाता है, हमारी गाड़ियों को चलाता है और हमारी पूरी इकोनॉमी की धड़कन है। तो अमेरिका को लगता है कि अगर वह भारत को अपने तेल पर निर्भर बना देगा तो कभी भी हमारी नीतियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया ऐसा होने देगा? क्या भारत अमेरिका की तेल की गुलामी करेगा? यही वह जगह है जहां भारत का फैसला बेहद दमदार बन जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का यह कदम सिर्फ एक ऑन ऑर्डर कैंसिल करना नहीं है, यह एक पॉलिटिकल मैसेज है, और वह मैसेज है भारत किसी के तेल पर बंधुआ मजदूर नहीं है। अब जरा सोचिए, अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका चाहता है कि भारत से जाने वाला सामान महंगा हो ताकि उसके अपने प्रोडक्ट्स को फायदा मिले, लेकिन साथ ही वह चाहता है कि भारत उसके तेल को धड़ल्ले से खरीदे। क्या यह दोहरी चाल नहीं है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको गाली देकर, आपके प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाकर आपके सामान को साइड में फेंक कर कहे कि मेरे तेल के ड्रम ले जाओ, तो क्या आप लेंगे? या फिर आप कहेंगे भाई तुम्हारा तेल अपने पास रखो, हम नाइजीरिया से ले लेंगे, मिडिल ईस्ट से ले लेंगे, रूस से ले लेंगे? यही भारत ने किया और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा खल रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या अमेरिका यह झटका आसानी से पचा पाएगा या फिर वह भारत पर और दबाव बनाएगा? क्या वॉशिंगटन भारत के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाएगा? अब सवाल यह है कि इसका असर आगे क्या होगा। सबसे पहला असर पड़ेगा भारत अमेरिका रिश्तों पर। आज अमेरिका खुद चीन के खिलाफ भारत को पार्टनर बनाना चाहता है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक हो या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर जगह अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन अगर भारत उसके तेल को ठुकरा देता है तो क्या भरोसा बना रहेगा? क्या अमेरिका अब भी भारत को अपना भरोसेमंद साथी मानेगा? यहां पर खेल और भी बड़ा है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका की पूरी पॉलिसी को हिला दिया था। अमेरिका ने बार बार कहा मत लो रूस का तेल, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। आज वही कहानी अमेरिकी तेल के साथ दोहराई जा रही है। भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। दोस्तों, आप बताइए, क्या यह सही कदम है? क्या आपको लगता है कि इंडिया का यह स्टैंड हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाएगा या फिर इससे हमें किसी और खतरे का सामना करना पड़ेगा? अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। देखिए, अमेरिका से तेल लाना आसान नहीं है। इतनी दूरी से शिपिंग कॉस्ट भारी पड़ती है, जबकि नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट ये हमारे नजदीक हैं। तो क्या यह फैसला सिर्फ कॉस्ट कटिंग का है या फिर इसके पीछे राजनीति ज्यादा है? क्योंकि अगर सिर्फ दाम की बात होती तो भारत पहले भी अमेरिका से कम तेल ले सकता था, लेकिन अचानक यह बदलाव यह तभी होता है जब कोई मैसेज देना होता है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल अमेरिका भारत को धमकाए कि अगर तुमने हमारा तेल नहीं लिया तो हम तुम्हारे ईट सेक्टर पर और टैक्स लगा देंगे, तो भारत क्या करेगा? क्या हम डर जाएंगे या फिर हम कहेंगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें तुम्हारे तेल की जरूरत नहीं है? अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को हमेशा अपनी ताकत इसी तरह दिखानी चाहिए या फिर कभी कभी समझौता भी जरूरी होता है? दोस्तों, जो तस्वीर बन रही है वह साफ है। भारत धीरे धीरे अपनी एनर्जी पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन ला रहा है, मतलब एक ही देश पर डिपेंडेंसी खत्म करना। यह स्ट्रेटजी इंडिया को लॉन्ग टर्म में और मजबूत बनाएगी। लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को यह कैसे रास आएगा? क्या वह चुपचाप बैठ जाएगा या फिर भारत पर दबाव बनाने के लिए नए हथियार निकालेगा? यही वह सस्पेंस है जो आने वाले दिनों में खुलने वाला है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब और सख्ती दिखानी चाहिए या फिर बातचीत से हल निकालना चाहिए? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि भारत ने अमेरिका के तेल को रिजेक्ट कर दिया, नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट की तरफ झुकाव दिखाया, और कैसे यह फैसला सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब सीधी टक्कर की ओर बढ़ रहे हैं या फिर कोई नया सौदा सामने आएगा? देखिए, अमेरिका को यह बात पचाना आसान नहीं है। वह यह सोचकर चलता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वह हर बार यही मानता है कि तेल और डॉलर उसके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम इन हथियारों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आप सोचिए, अगर भारत अमेरिका को साइड करके रूस, नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट से तेल लेता है तो कौन सबसे ज्यादा घबराएगा? स्पष्ट है, अमेरिका, क्योंकि आज वह हमें टेरिफस से दबा रहा है, कल शायद और भी हथकंडे अपनाएगा। क्या हो अगर अमेरिका भारत के इट्स सेक्टर पर नई पाबंदियां लगा दे? क्या हो अगर अमेरिकी वीजा पॉलिसी और सख्त कर दे? क्या हो अगर वह भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में दबाने की कोशिश करें? लेकिन दोस्तों, यह 90 का इंडिया नहीं है, यह 2025 का इंडिया है।
हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शंस हैं। आज भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचा रहा है। आज भारत मिडिल ईस्ट से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना चुका है और 2025 के नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों के साथ भी सीधी डील कर रहा है। तो अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, भारत अब झुकेगा नहीं। यही असली ताकत है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी की। अब हमारी रणनीति यह है कि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल ना कर सके। सोचिए, अगर कल अमेरिका कहे कि हम तेल नहीं देंगे तो भारत क्या कहेगा? भाई, तुम्हारा तेल अपने पास रखो। हमारे पास रूस है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास अफ्रीका है। क्या यह दुनिया के लिए एक गेम चेंजर मैसेज नहीं है? क्या यह दिखाता नहीं कि भारत अब वर्ल्ड पावर की तरह खेल रहा है? दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यह वही वक्त है जब भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि हम तुम्हारे बिना भी चल सकते हैं? क्या यह वही पल नहीं है जब भारत ने अपनी असली ताकत दिखाई है? अब जरा सोचिए अमेरिका के अंदरूनी हालात। ट्रंप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बाइडेन अपनी पॉलिसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अमेरिकी तेल को ठुकरा देता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। वहां की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोना मूर्खता है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका झुकेगा? क्या वह अपने टैरिफ वापस लेगा या फिर जिद पकड़कर भारत से रिश्ते बिगाड़ेगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अमेरिका के सामने डटा है, उसने अपनी ताकत बढ़ाई है। रूस ने डटकर दिखाया, चीन ने डटकर दिखाया, अब भारत भी उसी राह पर है। लेकिन फर्क यह है कि भारत का तरीका अलग है। हम सीधे टकराव की बजाय स्ट्रेटेजिक झटके देते हैं और यही झटका इस बार तेल के मामले में अमेरिका को लगा है। दोस्तों, अब जब इस कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है तो सस्पेंस और ज्यादा गहराता है, क्योंकि अब मामला केवल तेल और टैरिफ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुका है। अब सोचिए कि अमेरिका को यह उम्मीद थी कि भारत जैसे बड़े उपभोक्ता को वह हमेशा अपनी मुट्ठी में रख पाएगा, लेकिन भारत ने जब अमेरिकी तेल को नकार दिया तो यह संदेश केवल वॉशिंगटन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चला गया कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और यही वह क्षण है जिसने पूरी कूटनीति की तस्वीर बदल दी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनौती का जवाब किस तरह देगा। क्या वह भारत को मनाने के लिए नए सौदे पेश करेगा या फिर पुराने तरीके यानी दबाव और पाबंदियों की राह अपनाएगा? अगर दबाव की राह चुनता है तो भारत का जवाब क्या होगा? यही वह जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अब पहले जैसा मुल्क नहीं रहा जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। अब भारत के पास रूस का सस्ता तेल है, मिडिल ईस्ट के स्थायी रिश्ते हैं, अफ्रीका से नए सौदे हैं और सबसे बढ़कर अपनी आत्मनिर्भरता की ताकत है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसे केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि रणनीतिक हार का सामना भी करना पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर अमेरिका भारत के आईटी सेक्टर पर नई पाबंदियां लगा देता है तो क्या भारत कमजोर पड़ेगा या फिर दुनिया के दूसरे देशों में नए बाजार तलाश लेगा? अगर अमेरिका भारत के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पॉलिसी को और सख्त बना देता है तो क्या भारत की प्रतिभा थम जाएगी या फिर यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे नए रास्तों पर निकल पड़ेगी? यही वह बिंदु है जो इस कहानी को और रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उसके पास दुनिया पर दबाव डालने के तमाम हथियार हैं, लेकिन भारत ने एक एक कर उन हथियारों को बेअसर करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि वॉशिंगटन की नींदें हराम हो गई हैं। अब सोचिए, भारत का यह फैसला अमेरिकी राजनीति पर कितना असर डालेगा। वहां की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाएंगी कि भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोना आत्मघाती कदम होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नेता इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना सकते हैं और भारत पर और कठोर कदम उठा सकते हैं। यही वह खतरनाक मोड़ है जहां से यह विवाद एक नए शीत युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा नीति को इस तरह बना रहा है कि कोई भी देश उसे ब्लैकमेल न कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर कल अमेरिका कहे कि हम तेल नहीं देंगे तो भारत हंसते हुए कह सकता है कि हमारे पास रूस है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास ईरान है और हमारे पास अफ्रीका है। यही वह ताकत है जो भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बनाएगी। लेकिन क्या अमेरिका चुपचाप यह सब देखेगा? बिल्कुल नहीं। वह हर संभव कोशिश करेगा कि भारत को रोका जाए, दबाया जाए और उसकी राहें बंद की जाएं। लेकिन क्या 2025 का भारत वैसा भारत है जिसे रोका जा सके? शायद नहीं। यही वह सबसे बड़ा सस्पेंस है कि अब आने वाले दिनों में अमेरिका कौन सा नया दांव खेलेगा और भारत उसका क्या जवाब देगा। दोस्तों, सोचिए, अगर कल अमेरिका भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लॉबी करना शुरू कर दे, अगर वह वर्ल्ड बैंक,
IMF या WTO में भारत को दबाने की कोशिश करे तो क्या भारत अकेला पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब भारत के पास ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन है, ग्लोबल साउथ का समर्थन है और सबसे बढ़कर अपनी आर्थिक ताकत है। यही वह पावर है जो भारत को किसी भी दबाव के सामने मजबूती देती है। अब जरा एक और पहलू सोचिए, अगर अमेरिका यह मान ले कि भारत को अपने पाले में रखना उसके लिए जरूरी है, तो क्या वह भारत के सामने झुकेगा? क्या वह अपने टैरिफ कम करेगा? क्या वह भारत को नए व्यापारिक सौदे देगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने अमेरिकी तेल को ठुकराकर यह दिखा दिया है कि अब हम अपने फैसले खुद लेते हैं और यह फैसला पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, यह वही भारत है जिसने रूस के खिलाफ पूरी दुनिया की पाबंदियों को नजरअंदाज कर अपने हितों की रक्षा की। यह वही भारत है जिसने अब अमेरिका को दिखा दिया कि अगर तुम हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम तुम्हें आर्थिक झटका देंगे। यही वह रणनीति है जिसने आज भारत को एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया है और यही कारण है कि अब पूरी दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि भारत किस तरफ जाएगा। क्या भारत अमेरिका के साथ रिश्तों को संभालेगा या फिर एक नया गठबंधन बनाएगा जो पूरी तरह अमेरिका को किनारे कर देगा? यही वह सस्पेंस है जो इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दोस्तों, अब जब हम इस कहानी के तीसरे भाग का निष्कर्ष निकालते हैं तो साफ दिखता है कि भारत ने केवल एक तेल ऑर्डर कैंसिल करके वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस फैसले ने अमेरिका की नींव हिला दी है और यह दिखा दिया है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खेलेगा। लेकिन असली सवाल यही है कि आने वाले समय में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या वह समझौता करेगा या फिर टकराव का रास्ता चुनेगा? और भारत किस तरह अपनी रणनीति को और मजबूत करेगा? यही वह रहस्य है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा और यही इस कहानी का असली सस्पेंस है। दोस्तों, अब जब इस कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है तो सस्पेंस और ज्यादा गहराता है, क्योंकि अब मामला केवल तेल और टैरिफ तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह सीधे सीधे भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुका है। अब सोचिए कि अमेरिका को यह उम्मीद थी कि भारत जैसे बड़े उपभोक्ता को वह हमेशा अपनी मुट्ठी में रख पाएगा, लेकिन भारत ने जब अमेरिकी तेल को नकार दिया तो यह संदेश केवल वॉशिंगटन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चला गया कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। और यही वह क्षण है जिसने पूरी कूटनीति की तस्वीर बदल दी है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनौती का जवाब किस तरह देगा? क्या वह भारत को मनाने के लिए नए सौदे पेश करेगा या फिर पुराने तरीके यानी दबाव और पाबंदियों की राह अपनाएगा? अगर दबाव की राह चुनता है तो भारत का जवाब क्या होगा? यही वह जगह है जहां कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अब पहले जैसा मुल्क नहीं रहा जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। अब भारत के पास रूस का सस्ता तेल है, मिडिल ईस्ट के स्थायी रिश्ते हैं, अफ्रीका से नए सौदे हैं और सबसे बढ़कर अपनी आत्मनिर्भरता की ताकत है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसे केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि रणनीतिक हार का सामना भी करना पड़ेगा। अब सोचिए दोस्तों, अगर अमेरिका भारत के IT सेक्टर पर नई पाबंदियां लगा देता है तो क्या भारत कमजोर पड़ेगा या फिर दुनिया के दूसरे देशों में नए बाजार तलाश लेगा? अगर अमेरिका भारत के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा पॉलिसी को और सख्त बना देता है तो क्या भारत की प्रतिभा थम जाएगी या फिर यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे नए रास्तों पर निकल पड़ेगी? यही वह बिंदु है जो इस कहानी को और रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उसके पास दुनिया पर दबाव डालने के तमाम हथियार हैं, लेकिन भारत ने एक एक कर उन हथियारों को बेअसर करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि वॉशिंगटन की नींदें हराम हो गई हैं। अब सोचिए, भारत का यह फैसला अमेरिकी राजनीति पर कितना असर डालेगा। वहां की कंपनियां सरकार पर दबाव बनाएंगी कि भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोना आत्मघाती कदम होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नेता इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना सकते हैं और भारत पर और कठोर कदम उठा सकते हैं। यही वह खतरनाक मोड़ है जहां से यह विवाद एक नए शीत युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा नीति को इस तरह बना रहा है कि कोई भी देश उसे ब्लैकमेल न कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर कल अमेरिका कहे कि हम तेल नहीं देंगे तो भारत हंसते हुए कह सकता है कि हमारे पास रूस है, हमारे पास सऊदी है, हमारे पास ईरान है और हमारे पास अफ्रीका है। यही वह ताकत है जो भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बनाएगी। लेकिन क्या अमेरिका चुपचाप यह सब देखेगा? बिल्कुल नहीं। वह हर संभव कोशिश करेगा कि भारत को रोका जाए, दबाया जाए और उसकी राहें बंद की जाएं। लेकिन क्या 2025 का भारत वैसा भारत है जिसे रोका जा सके? शायद नहीं। यही वह सबसे बड़ा सस्पेंस है कि अब आने वाले दिनों में अमेरिका कौन सा नया दांव खेलेगा और भारत उसका क्या जवाब देगा। दोस्तों,
सोचिए, अगर कल अमेरिका भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लॉबी करना शुरू कर दे, अगर वह वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO में भारत को दबाने की कोशिश करे, तो क्या भारत अकेला पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब भारत के पास ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन है, ग्लोबल साउथ का समर्थन है और सबसे बढ़कर अपनी आर्थिक ताकत है। यही वह पावर है जो भारत को किसी भी दबाव के सामने मजबूती देती है। अब जरा एक और पहलू सोचिए, अगर अमेरिका यह मान ले कि भारत को अपने पाले में रखना उसके लिए जरूरी है, तो क्या वह भारत के सामने झुकेगा? क्या वह अपने टैरिफ कम करेगा? क्या वह भारत को नए व्यापारिक सौदे देगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने अमेरिकी तेल को ठुकराकर यह दिखा दिया है कि अब हम अपने फैसले खुद लेते हैं और यह फैसला पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, यह वही भारत है जिसने रूस के खिलाफ पूरी दुनिया की पाबंदियों को नजरअंदाज कर अपने हितों की रक्षा की। यह वही भारत है जिसने अब अमेरिका को दिखा दिया कि अगर तुम हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम तुम्हें आर्थिक झटका देंगे। यही वह रणनीति है जिसने आज भारत को एक नई ऊंचाई पर ला खड़ा किया है और यही कारण है कि अब पूरी दुनिया यह सोचने पर मजबूर है कि भारत किस तरफ जाएगा। क्या भारत अमेरिका के साथ रिश्तों को संभालेगा या फिर एक नया गठबंधन बनाएगा जो पूरी तरह अमेरिका को किनारे कर देगा? यही वह सस्पेंस है जो इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। दोस्तों, अब जब हम इस कहानी के तीसरे भाग का निष्कर्ष निकालते हैं तो साफ दिखता है कि भारत ने केवल एक तेल ऑर्डर कैंसिल करके वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस फैसले ने अमेरिका की नींव हिला दी है।